everyone, I hope you are safe and healthy out there. This is Dikshita Bhoi and welcome to Top 10. In this video, I'll be talking about the top 10 technological inventions we can thank India for. So let's get started. As the second most populous countries in the world, इंडिया के लगभग हर क्षेत्र में ग्रेट माइंड्स एंड पर्सनालिटीज़ है। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो या साइंस हो, लिटरेचर हो या पॉलिटिक्स हो, म्यूज़िक हो या एंटरटेनमेंट हो, जीरो से लेके फर्स्ट कैटरैक्ट सर्जरी तक सब कुछ इंडिया में हुआ। तो वॉच द फुल वीडियो टिल दी एंड बिकॉज मैंने इस वीडियो में 10 ऐसे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के बारे में बताया है जो पूरे दुनिया में सभी यूज़ करते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ नंबर फर्स्ट इन्वेंशन को चेक करना मत भूलिए बिकॉज वो बहुत अमेजिंग है और हम जल्द ही उसे मार्केट में आने की उम्मीद कर सकते हैं। आजकल मेल ऑलमोस्ट सभी लोग और हर रोज़ यूज़ करते हैं, पर क्या आप जानते हैं उस ईमेल का इन्वेंशन किसने किया? अगर जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल का इन्वेंशन किया है वी.ए. शिवा अय्यादुराई ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है इंडियन ओरिजिन के। वो एक इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर भी है। हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में उन्होंने इंटर ऑफिस मेल सिस्टम का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन डेवलप किया जिसे उन्होंने ईमेल नाम दिया और उसे 1982 में कॉपीराइट किया। यूएसबी हमारे डेली लाइफ्स का एक हिस्सा है, लेकिन ये छोटा सा डेटा स्टोरेज गैजेट का को इन्वेंशन इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट अजय भट्ट ने किया था। लेकिन उन्होंने इस इन्वेंशन से कोई पैसे नहीं कमाए और उन्हें इस बात से कोई शिकायत नहीं है। बिजनेस इनसाइडर के एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सब पैसों के लिए नहीं बल्कि एक बदलाव लाने के लिए किया और उनका ऐसा मानना है कि ऐसा मौका बार बार लोगों को नहीं मिलता। इंटेल पेंटियम चिप एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर सिस्टम जैसे एप्पल, लेनोवो, एचपी और डेल में यूज़ किया जाता है। ये वर्ल्ड फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला चिप का इन्वेंशन सर विनोद धाम ने किया था। विनोद धाम एक इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर और वेंचर कैपिटलिस्ट है। इस चिप के इन्वेंशन के लिए उन्हें फादर ऑफ द इंटेल पेंटियम चिप के रूप से भी जाना जाता है। वो इंडो यूएस वेंचर पार्टनर्स के फाउंडिंग एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर्स लंबे, पतले और एक बाल के डायमीटर का होता है और वो प्योर ग्लास के स्ट्रैंड्स होते हैं। वो बंडल्स में अरेंज किए जाते हैं और जिन्हें हम ऑप्टिकल केबल्स कहते हैं और उनका काम होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस पर लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। सच एन अमेजिंग इन्वेंशन, गेस हू? डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। उन्हें फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा 7 अनसंग वॉरियर्स में से एक के रूप में नामित किया गया है और 1960 से उन्हें पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से जाना गया है। रॉकेट मिसाइल्स का उपयोग इंडिया में वैदिक युग से होता आ रहा है। भारत के योद्धाओं ने अस्त्रस का इस्तेमाल किया था जिनका प्रूफ महाभारत और रामायण जैसे कई महाकाव्यों से मिलता है। ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी से लड़ते हुए मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान और उनके पिताजी हैदर अली ने पहली बार 1780 में मेटल सिलेंडर रॉकेट्स का उपयोग किया था। रॉकेट्स बाम्बू या स्टील के भाले से जुड़े होते थे और गन पाउडर से लोहे की कास्ट चेंबर में नोजल्स और इग्नाइटर्स से पावर होते थे। आजकल के मिसाइल्स उस ज़माने के मिसाइल्स की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं। कॉटन जिन एक ऐसी मशीन है जो कि कॉटन या रुई को उसके बीज से अलग करती है। इसे इंडिया में चरखा भी कहते हैं और इसका उपयोग कम से कम 500 AD पूर्व से किया जाता आ रहा है। 5th सेंचुरी में वेस्टर्न इंडिया की अजंता की गुफाओं में सिंगल रोलर जिन को दर्शाते हुए बौद्ध चित्रों के रूप में कॉटन जिन का सबसे पहला प्रूफ मिलता है। ये रोलर जिन, जिसका इन्वेंशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में दिल्ली सुल्तानेट एरा के 13th और 14th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन इसका उपयोग 16th सेंचुरी में मुगल एम्पायर के वक्त हुआ और आज तक इंडिया में होता आ रहा है। कार्डबोर्ड ट्रांसफॉर्म इनटू डेस्क। रूरल इंडिया में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास प्रॉपर डेस्क नहीं होता है। इनके वजह से उन्हें सिखाना भी डिफ़िकल्ट बन जाता है और उनका आई साइट और पोस्चर का भी प्रॉब्लम बन सकता है। मार्केटिंग कंपनी डीडीबी इंडिया और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आरएम एक बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव सोल्यूशन लेकर आया है जिसका नाम है हेल्प डेस्क। कार्डबोर्ड की एक कार्टन से बनाया गया ये डेस्क स्कूल बैग के ब्रीफकेस की तरह दोगुना हो सकता है और ये बैग सिर्फ 20 रुपये में बन जाता है। ये हेल्प डेस्क स्टूडेंट्स की लाइफ में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस लेके आ रहा है और हेल्प पढ़ने पर इसे बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना भी आसान है। रेडियो
क्या आपने कभी रेडियो सुना है? ये टीवी और मोबाइल फ़ोन से पहले लोग गाने, न्यूज़, कमेंट्री ये सब रेडियो पे ही सुनते थे। तो क्या आप सोच सकते हैं इस महान इन्वेंशन के बारे में किसने सोचा होगा? ऑफ कोर्स वो एक इंडियन थे और उनका नाम है सर जेसी बोस। 1895 में सर जेसी बोस ने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था और दिसंबर 1901 में उन्होंने मर्क्यूरी कोहेरर का इन्वेंशन किया, जिसका यूज़ करके गुग्लिएलो मैक्रोनी ने रेडियो बनाया। तो रेडियो वेव्स कैप्चर करने का साइंस सर जेसी बोस ने दिया। इस महान इन्वेंशन के लिए उन्हें फादर ऑफ द वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रीट्स मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की सड़कें पूरी तरह से प्लास्टिक या फिर बाकी मटेरियल्स के साथ प्लास्टिक के कंपोजिट से बनाते हैं। इसका इन्वेंशन किया है एक इंडियन केमिस्ट्री प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन ने। इन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे प्लास्टिक के कूड़े को बिटुमिन की जगह यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है रोड कंस्ट्रक्शन में। उन्हें प्लास्टिक मैन के रूप से भी जाना जाता है। उनके इस महान इन्वेंशन ने पहले ही कम से कम 11 इंडियन स्टेट्स में 5000 किलोमीटर प्लास्टिक सड़कों को कायम रखा है। ब्रीदिंग ट्रांसलेट्स टू स्पोकन कम्युनिकेशन। टॉक एक ऐसा डिवाइस है जो अपनी सांस को भाषा यानी कि लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। किसी भी इंसान की सांस की वेरिएशंस का उपयोग करके उसे लेटर्स में कन्वर्ट करके आगे उन लेटर्स को मिला के एक सेंटेंस या फिर स्पीक आउट कमांड्स में कन्वर्ट कर सकता है। ये अनोखा इन्वेंशन एक 16 ईयर ओल्ड अर्शद दिलबागी ने किया और उसने इसे टॉक ये नाम दिया। इस इन्वेंशन को अभी तक पेटेंट नहीं मिला है, पर ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ और स्पीच इम्पेयरमेंट्स वाले लोगों की ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। दिलबागी गूगल 2014 साइंस फेयर में फाइनलिस्ट था और उसका ये इन्वेंशन होपफुली आने वाले फ्यूचर में मार्केट में होगा। सो आफ्टर ऑल द ऑड्स, इंडिया और ऑल द ग्लोबल इंडियंस ये टाइम टू टाइम प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास दुनिया को बदलने की या फिर कम से कम उसे जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की टैलेंट और पावर दोनों है। I hope you liked the video. If you are a new watcher, please subscribe to my channel and don't forget to follow me on my Instagram page, which is Top10XO, wherein I post the top 10 content daily and I drum up with new videos every Wednesday and Saturday. Till we meet,